चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिजोरम की, क्योंकि मतगणना वहां की जा रही है। मिजोरम की 40 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझानों में सत्ताधारी एमएनएफ पिछड़ गई है, जेडपीएम को बढ़त मिली है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन आपको ये जानकारी जो दे रहे हैं, इस बार जो सर्वे सामने आया था उसमें एमएनएफ को पिछड़ा बताया था। ये कहा था कि सत्ता में परिवर्तन हो सकता है और जेडपीएम जिसके नेतृत्व में हो सकता है कि वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार, क्योंकि एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की चाह यहां पर हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। 40 मात्र सीट है और ऐसे में 23 पर ही प्रत्याशी उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि अलायंस है उसका एमएनएफ के साथ, लेकिन क्या इस बार एमएनएफ अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी या फिर जेडपीएम इस बार सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि सर्वे जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उसमें जेडपीएम को बढ़त दिखाई गई है। हालांकि बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ की राजनीति सियासत बेहद अलग है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार कौन सत्ता पर काबिज होता है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में कल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस, यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस काबिज हुई है। रविवार का दिन था, इसी वजह से कई लोगों ने मिजोरम से चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को कि रविवार के दिन यहां पर सभी पूजा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए आज के दिन यानी 3 तारीख को काउंटिंग ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया था। 4 तारीख को यहां पर काउंटिंग कराई जा रही है और अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। 1 घंटे में हो सकता है कि सभी नतीजे निकल कर आ जाए, क्योंकि मात्र 40 सीट है। बहुत जल्द तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन देखना होगा कि कौन इस बार सत्ता पर काबिज होता है मिजोरम। जेडपीएम को 22 सीटों पर बढ़त मिली है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एमएनएफ को 12 सीटों पर ही संतोष अभी करना पड़ा है। ये अभी तक के रुझान जो सामने आए, कांग्रेस 5 सीटों पर और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने खाता तो खोल लिया है, लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की सीट या उनके गठबंधन वाली सरकार क्या कुछ कमाल कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे, जेडपीएम को सर्वे में बढ़त बताई गई है और जो रुझान सामने आए हैं उसमें भी जेडपीएम को बढ़त दिखाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें 2018 की, तब भी क्लीन स्वीप कांग्रेस को कर दिया गया था, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। और यह था एमएनएफ जब निकल कर बाहर आई बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार। लेकिन अब देखना होगा कि जेडपीएम को 22 सीटों पर जो बढ़त मिल रही है, कि यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होंगे। जैसे कि सर्वे निकल कर आया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस 5 सीटों पर, भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। बेहद खास ये अपडेट, क्योंकि सियासत थोड़ी सी अलग, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। अब सत्ता परिवर्तन होगा, सियासत बदलेगी, योजनाएं नहीं आएगी और देखना होगा कि जनता ने जिसे प्यार दिया है, सत्ता पर काबिज अगर वो कर देती है, परिवर्तन कर देती है, तो फिर आने वाले 5 साल किस तरीके के मिजोरम में नजर आएंगे। हालांकि अभी रुझान है, अपडेट जो आपको दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्लियर नतीजे जो है, परिणाम जो है, वो कब तक निकलकर सामने आते हैं। 40 सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है।